चलिए आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए। आउट ऑफ 800 फैमिली विथ 5 चिल्ड्रन ईच, मतलब 800 फैमिली में जो अपने 800 फैमिली में सबके पास 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन ईच हैं, मतलब हर एक फैमिली में 5 बच्चे हैं। तो हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव, आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 बॉय रहें, 5 गर्ल्स रहें, और आइदर 2 और 3 बॉय रहें, और अपने को अज्यूम करना है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल। तो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब अपने को क्या, आउट ऑफ 800 फैमिली, इसका मतलब क्या, अपने को n जो दिया है वो कितना दिया है, 800 दिया है, ठीक है। विथ 5 चिल्ड्रन ईच, विथ 5 चिल्ड्रन ईच, हर फैमिली में 5 बच्चे हैं, तो इसका मतलब अपने को n भी दिया है। n कितना दिया है, 5। देखिए n स्मॉल है, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव 3 बॉयज 5 गर्ल आइदर 2 और 3, ये अपने को निकालना है। और अपने को एक assumption दिया है क्या, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल, इसका मतलब अपने को दिया है P इज इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू Q, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल, ठीक है। अपने को दिया है इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल, तो मतलब P इज इक्वल टू क्या है, Q दिया हुआ है, ठीक। चलिए, तो P इक्वल टू Q दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, P और Q निकालता हूं। अपने को पता है क्या, P प्लस Q क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। P इक्वल टू Q दिया है, तो Q की जगह में क्या P पुट कर देता हूं, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो P प्लस P क्या हो जाएगा, P प्लस P कितना हो जाएगा, 2P इक्वल टू 1, ठीक है। तो P यहां से कितना आ जाएगा, 1/2, तो Q भी आ जाएगा कितना, 1/2, क्योंकि P इज इक्वल टू Q है, जितना P होगा उतना क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये लीजिए P और Q आ गया, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं पहले वाले पार्ट पे। क्या दिया है, 3 बॉयज, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 बॉयज की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, 3 बॉयज की। तो यहां पास मैं क्या लेके चलूंगा, मैं P को मान लूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज को मान लूंगा यहां पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q को मान लूंगा जो कि गर्ल है प्रोबेबिलिटी ऑफ, या मैं ऐसे लिखूं, मैं बॉयज को मान लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और गर्ल्स को मान लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉयज निकालनी है, 3 बॉय निकालना है, इसका मतलब वो सक्सेस है, तो मैं बॉयज को मान लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर बॉयज को मैंने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो गर्ल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। चलिए, तो अपने को बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉयज निकालना है, तो इसका मतलब क्या, R अपने को दिया हुआ है, R कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो निकाल लेंगे, P दिया है, Q दिया है, R दिया है, N दिया है, और यहां पास बिग N भी दिया है, कितना, 800। तो इसका मतलब जब मैंने आपको बताया है अगर N दिया हो कैपिटल N, तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है N इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R, और प्रोबेबिलिटी ऑफ R का फॉर्मूला क्या होता है, NCR PR Q N माइनस R। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, अपने को पता है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो निकालते हैं अपन लोग, वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक। तो N कितना है, 800 डॉट N स्मॉल n कितना है, 5। C R कितना है, 3 बॉयज के लिए निकालना है, और R कहां से अपने को मिलता है, जो अपने को निकालना है, R कितना है, 3 है, ठीक है। तो 3P अपन लोग ने निकाला है कितना, 1/2, R कितना है, 3 है, Q कितना है, Q भी है 1/2 है, और N माइनस R, N कितना है, N है ये रहा, N है 5, और R कितना है, 3। तो ये हो जाएगा अपना कितना, यहां सॉल्व कर लेता हूं, चलिए। तो ये हो जाएगा अपना क्या, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 800 इंटू 5C3, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल, और दोनों को क्या हो जाएगा, माइनस करके फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है, मैंने बाइनोमियल के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है, 1/2 की पावर 3। 1/2 क्या होता है, 0.5 की पावर में 3 इंटू 1/2, 1/2 कितना होता है, 0.5, और 0.5 की पावर में क्या है, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। चलिए, तो F इज इक्वल टू 800 इंटू 5 फैक्टोरियल खोल के लिख देता हूं मैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल एज इट इज, 5 माइनस 3 2, और लगा है फैक्टोरियल,
तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को भी मैं खोल के लिख देता हूं तो कितना होता है 2 इंटू 1, फिर लगेगा क्या इंटू 0.5 का क्यूब इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कट गया, फैक्टोरियल सभी से आता होगा कैसे खुलता है। चलिए जिस फैक्टोरियल से 3 कटा 2 1 जा 2 2 जा 4 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 800 इंटू 10 इंटू 0.5 का क्यूब इंटू 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करते हैं अपन सॉल्व करते हैं। चलिए इसको खुल जा चलो, क्या 800 इंटू 10 इंटू 0.5 का क्या क्यूब इंटू 0.5 का क्या स्क्वायर। तो ये कितना आया 250। ये कितना आया 250। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। 800 इंटू 10 इंटू 0.5 का क्यूब इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है 250 आ रहा है 250। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई 250 फ्रीक्वेंसी आई। किसकी फ्रीक्वेंसी आई 3 बॉयज की। हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू है 3 बॉयज। तो बॉयज की फ्रीक्वेंसी कितनी है 250। ठीक है, चलिए अब क्या निकालते हैं, अब अपन निकालते हैं बी पार्ट 5 गर्ल्स। क्या 5 गर्ल्स। तो यहां पास अब मैं क्या करूंगा गर्ल्स को ट्रीट कर लूंगा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, गर्ल्स को मैं यहां पास ट्रीट कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि गर्ल्स ही निकालनी है ना तो वो सक्सेस में आएगा। जो चीज निकालना है वो सक्सेस है। बॉयज को ट्रीट कर लेता हूं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इस केस में उस केस में अपने को बॉयज का निकालना था तो बॉयज को सक्सेस माना था, इसमें गर्ल्स को निकालना है गर्ल्स को सक्सेस मानेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, अपने को क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 गर्ल्स निकालना है। तो इसका मतलब आर अपने को क्या दिया है 5 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला में पुट करना है फ्रीक्वेंसी के, सॉरी क्योंकि अपने को एन दिया है, जब भी एन दे फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो अपने को पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ठीक है, एन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या होती है बताइए, फॉर्मूला एनसीआर पी की पावर आर क्यू एन माइनस आर होता है। ठीक है, चलिए पुट करता हूं एन कितना है 800 है, ये देखिए इनटू एन स्मॉल एन कितना है 5 सी, आर कितना है आर है 5, पी कितना है 1/2, पी कितना है 1/2 पावर में आर और आर है 5, क्यू भी कितना है 1/2, एन कितना है एन है 5 माइनस स्मॉल एन आर कितना है आर ये रहा 5 है, आर कितना है 5 है। चलिए तो सॉल्व करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 800 इंटू 5C5 कितना होता है मैंने आपको बताया था 5C5 होता है 1, मैंने आपको बताया था ना NCN होता है कितना 1 होता है। तो देखिए दोनों सेम है 5C5 तो 1 इंटू 1/2 कितना होता है 0.5 की पावर में 5 इंटू 1/2 कितना होता है 0.5 और 5 माइनस 5 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अपनी कितनी 800 इंटू 0.5 की पावर में क्या 5, 0.5 की पावर में 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपना प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, या मैं कहूं फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं 5 गर्ल्स की। तो ये हो जाएगा अपना 800 इंटू 0.5 की पावर में क्या 5, तो ये आ गया 25। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 25। ठीक है, कितना आ गया 25। ठीक है, पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग आइदर 2 और 3 बॉयज वाला सॉल्व करते हैं आगे। अपन लोग ने निकाल लिया 3 बॉयज के लिए 5 गर्ल्स के लिए। इसका मतलब अपने पास 3 बॉयज 250 फैमिली में होंगे, मतलब 250 फैमिली में अपने को क्या दिखेंगी 250 फैमिली में अपने को दिखेंगे 3 बॉय और 25 फैमिली में अपने को दिखेंगे कितनी 5 गर्ल्स। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 5 गर्ल्स की, जब 800 फैमिली है तो यहां पास आप लिख भी सकते हैं कि 250 फैमिली हैव 3 बॉयज।
मतलब 3 लड़के 250 फैमिली में होंगे और 25 फैमिली हैव 5 गर्ल्स। ठीक है, ये आप समझ गए ना। 250 फैमिली के पास 3 बच्चे होंगे और 3 लड़के होंगे और 25 फैमिली के पास 5 लड़कियां होंगी। चलिए तो पॉज करके नोट करिए। चलिए थर्ड वाले केस पे आते हैं। क्या बोल रहा है? आइदर 2 और 3 बॉयज। आइदर 2 और 3 बॉयज मतलब जो ये अपने को फैमिली है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, या तो 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे, मतलब 2 और 3 दोनों का निकालना है ऐड करके। तो अपने को क्या पता है? n दिया है, n दिया है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? n/pr। ठीक है, तो अपने को पता है क्या निकालना है? n प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर 2 और 3 बॉयज बोल रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी निकालनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी निकालनी है अपने को। या तो 2 बच्चे होने चाहिए या तो 3 बच्चे होने चाहिए, दोनों का निकालना है। आइदर मतलब होता है ऐड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालनी है। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कैसे निकलेगी बताइए। अपने को पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपने को ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एनपीआर निकालना है, और अपने को पीआर क्या दिया है? आइदर 2 और 3 बॉयज, मतलब या 2 निकालना है या 3 निकालना है। तो पीआर का क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालना है। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अपने को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर होता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर? एनसीआर पी आर क्यू एन माइनस आर। और अपने को चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो कुछ नहीं करना है, अपने को पुट कर देना है यहाँ r की जगह पे 2। तो r की जगह पे अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। n कितना है? n स्मॉल n 5c। r कितना है? r है कितना? 2। p 1/2 r कितना है? 2। q कितना है? 1/2 और n कितना है? n है 5 माइनस और r कितना है? 2। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेता हूं। चलिए धीरे से जल्दी से। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू n कितना है? 5c2 है, तो 5 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल दोनों को माइनस करूंगा तो 3 फैक्टोरियल होगा। 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। 1/2 कितना होता है? 0.5 की पावर 2, और ये 1/2 क्या हो जाएगा? 0.5 और 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। ठीक, इतना क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल खोलता हूं तो 2 इंटू 1, और 3 को खोलता हूं 3 इंटू 2 इंटू 1। 0.5 का स्क्वायर एज इट इज और 0.5 का क्यूब एज इट इज। ठीक है, तो इसको 3 फैक्टोरियल ही रहने देता हूं। तो ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसल हो गया। 2 1 जा, 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.5 का क्यूब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगी अपनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हो जाएगी अपनी कितनी? 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.5 का क्यूब। ये आ जाएगा अपना 0.31। तो अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी आ गई? 0.31। अब क्या करेंगे? अब अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जहां जहां r है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वहां 3 पुट कर देना है। तो यहां पास भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पास भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यहां पास भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये अपना आ जाएगा कितना? 5। ठीक, इसको मैं रब करता हूं। ठीक, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालना था, तो जहां जहां r था वहां मैंने 3 पुट कर दिया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये हो जाएगा कितना? 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस करूंगा 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, फिर 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, और 1/2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पास? 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2।
तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल को खोलता हूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर देता हूं, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 कटा, 2 से ये कटा, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, आगे लिखूंगा। ये हो जाएगा 0.5 का क्यूब और ये हो जाएगा अपना 1/2 तो 0.5 का स्क्वायर, तो 5 2 जा 10 इंटू 0.5 का क्यूब इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरी 3 भी आ जाएगा कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी मेरा आ जाएगा कितना 0.31। ठीक है, ये मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी निकली थी मेरी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी मेरी कितनी 0.31 निकली और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी मेरी कितनी निकली थी 0.31 निकली थी। कुछ नहीं, अब मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आ गई, मैं फ्रीक्वेंसी पे पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या था n कितना है 800, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना निकला है 0.31 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी निकली है 0.31। सॉल्व करता हूं, चलिए सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 800 इंटू 0.31 इंटू 0.31 सॉरी 800 इंटू 0.31 प्लस 0.31, ये कितना आया 496, कितना आया 496। इसका मतलब है 496 फैमिली हैव 2 और आइदर 2 और 3 बॉयज। देखिए 250 बच्चे या 250 लड़के, 250 फैमिली के पास 3 लड़के हैं, ये मैंने आपको इस 3 बॉयज वाले केसेस से बताया। फिर 25 फैमिली के पास 5 लड़कियां हैं, ये मैंने आपको बी वाले केसेस से बताया। और 496 फैमिलियों के पास 2 या 3 लड़के हैं। ठीक है, तो पॉज करके नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर का, अपन लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 and 2, अपने को मीन दिया हुआ है कितना 4, अपने को वेरिएंस दिया हुआ है कितना 2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली 2 सक्सेस अपन लोग लें, प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 सक्सेस की, लेस देन 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एटलीस्ट 2 सक्सेस की, मतलब 2 की तो बतानी है, 2 से भी ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो सबसे पहले मैं लिखता हूं जो मुझे दिया हुआ है। ठीक है, मेरे को दिया है मीन, तो मतलब m मेरे को दिया हुआ है, मीन लिख देता हूं कितना 4 दिया हुआ है। ठीक, वेरिएंस मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वेरिएंस 2 दिया हुआ है, लेकिन मेरे को ना यहाँ पास n दिया है, ना p दिया है, ना q दिया है। अगर n p q नहीं दिया है तो कैसे मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं? तो अपने को तो मीन और वेरिएंस दिया हुआ है, और मीन और वेरिएंस का अपने को क्या पता है, फॉर्मूला पता है। तो मीन और वेरिएंस के फॉर्मूला की मदद से हम लोग n p q निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना तो अब बच्चे को आता होगा। चलिए, तो अपने को पता है मीन की फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है np। ठीक है, मीन कितना दिया है 4 इक्वल टू np हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, वेरिएंस कितना दिया हुआ है अपने को, सॉरी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है npq। ठीक है, वेरिएंस अपने को दिया कितना है 2 दिया हुआ है, npq, ये फॉर्मूला अपने को पता है, ये मैंने बाइनोमियल के जब स्टार्ट कर रहा था पहले लेक्चर में बताया है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 2। ठीक है, मैं क्या करूंगा इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूंगा किससे, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू np अपॉन npq। तो इस np से ये np गया, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो यहां से q को उस साइड भेजता हूं
और 2 को नीचे लाता हूं तो q कितना आ गया अपना 1/2। ये देखिए यहां से अपना क्या आ गया q आ गया। अब अपने को पता है q आ गया, अब अपन लोग p निकालते हैं। अपने को पता है p प्लस q बराबर क्या होता है 1 होता है। p कितना आ गया, p आया नहीं सॉरी, p निकालना है तो p प्लस q कितना आ गया 1/2 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 1/2 को उस साइड भेजता हूं तो -1/2, तो p भी कितना आ जाएगा अपना 1/2। तो ये लीजिए p भी अपना निकल आया कितना 1/2। तो अपना q भी निकल आया, p भी निकल आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं n निकाल लेता हूं। n की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि एटलीस्ट 2 सक्सेस दिया है, तो कहां तक अपने को निकालना है 2 से ज्यादा, तो n ही बताएगा कहां तक निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, p निकल आया ना अपना, अपन p पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो अपन क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, किस इक्वेशन पे 1 पे पुट कर देता हूं। तो 1 इक्वेशन ये रही 4 इज इक्वल टू n। p कितना आया, p आया मेरा 1/2। ठीक है, 2 को उस साइड भेजता हूं तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू n। तो n की भी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो अपन लोग ने p भी निकाल लिया, q भी निकाल लिया, 8 भी निकाल लिया। जब अपने को मीन और वेरिएंस दिया था, जो जो निकाला है मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। ठीक है, जो जो मैंने निकाला है मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। ठीक, मैंने निकाला क्या, p कितना निकाला है 1/2, q निकाला कितना निकला 1/2। ठीक है, और मेरा n कितना है, n है 8, ये मैंने निकाल लिया है। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं। हाँ, जो जो मैंने निकाला था वहां लिख दिया क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए। चलिए, तो अपन लोग निकालते हैं ए नंबर। क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 सक्सेस की। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 सक्सेस की। अपने को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब अपने को आर यहां पास कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अपने को पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू, या मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस अपना कितना होता है एनसीआर पी आर क्यू एन माइनस आर होता है। सबकी वैल्यू अपने को पता हुई है, इसमें पुट कर देना और अपना एग्जैक्टली 2 सक्सेस निकाल लेना है। एग्जैक्टली बोल रहा है 2 ही चाहिए अपने को, तो मतलब आर अपना 2 है। आर की जगह 2 पुट करता हूं, एन अपन लोग ने निकाला कितना है 8, सी आर कितना है 2 है, पी कितना है, पी भी निकाला है 1/2 आर कितना है 2 है, क्यू भी कितना है 1/2 निकाला है, एन कितना है एन 8 माइनस आर कितना है आर कितना है 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 C2 है। इसको मैं फॉर्मूला लगाता हूं, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ना एनसीआर का फॉर्मूला होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल। तो यहाँ एनसीआर के फॉर्म में दिया है तो फॉर्मूला लगाता हूं, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। 1/2 को मैं लिख सकता हूं ना, डिवाइड कर दूं 1 को 2 से तो 0.5 का स्क्वायर इंटू 1/2 को लिख सकता हूं 0.5 और 8 माइनस 2 कितना होता है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल खोलता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 8 माइनस 2 कितना 6, ये हो जाएगा इंटू 6 फैक्टोरियल। इसलिए मैंने 6 तक खोला है ताकि 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना। 6 से 6 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, ये हो जाएगा कितना इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.5 का पावर 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 4 जा 28 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.5 का क्यूब। चलिए सॉल्व कर लेते हैं और अपना आ जाएगा आंसर किसका, एग्जैक्टली 2 सक्सेस का। चलिए, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.5 की पावर कितना है 6। तो ये आ गया मेरा कितना 0.109
मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू सक्सेस कितना निकला 0.109। तो पहले वाले का आंसर मेरा आ गया 0.109। ठीक, पॉज करके ये नोट करिए, फिर मैं सेकंड वाले पे बढ़ता हूं। चलिए सेकंड वाला करते हैं। क्या, जब अपने को बोल रहा है लेस देन 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को लेस देन 2 सक्सेस की। अपने को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है लेस देन 2 सक्सेस का मतलब 2 से छोटा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अपने को निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से अपन लोग निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। किसकी मदद से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। अपने को पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बीडी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या होता है, पी आर इक्वल टू एनसीआर पी आर क्यू एन माइनस आर। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। एक बार चेक कर लूं आ रहा है कि नहीं। बहुत क्लियर आ रहा है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अपने को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां आर है इसमें वहां 0 पुट कर देना है। क्या आ जाएगा अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आ जाएगा। जहां जहां आर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, आर की जगह क्या पुट कर दूंगा, 0। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू एन। एन कितना है, एन है 8 सी, और आर कितना है, आर है 0। पी कितना है 1/2, और आर कितना है 0। क्यू है कितना 1/2, एन है 8 माइनस आर कितना है 0। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू 8C0, मतलब NC0 दिया है, और NC0 कितना होता है, 1 होता है। मैंने इंपॉर्टेंट नोट में बाइनोमियल के पहले लेक्चर में बताया था, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। 1/2 क्या होता है, 0.5 की पावर 8। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल टू 0.5 की पावर 8 कितना होता है, चलिए देख लेते हैं अपन। 0.5 की पावर 8 ये होता है 0.0039। ये होता है अपना 0.0039। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अपनी कितनी आ गई, यहां पास मैं लिख भी देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मेरी आ गई है 0.0039। ठीक है, इतनी आई ना, एक बार और चेक कर लूं, 0.0039। हाँ चलिए, अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकल आया। अब मेरे को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालना है। तो बस कुछ नहीं, पुट कर देंगे, क्या, पुट r इज इक्वल टू 1 इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में बीडी करता हूं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा, r की जगह पुट कर दूंगा क्या, 1। तो p1 इज इक्वल टू n कितना है 8c, और r की जगह 1 पुट कर दूंगा। p कितना है 1/2, और r की जगह 1 पुट कर दूंगा। q कितना है 1/2, n की जगह पावर में क्या है n माइनस 8, तो n कितना है 8 माइनस, और r कितना है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 8c1 कितना होता है, ये कितना दिया है nc1, और nc1 n होता है, n कितना है 8 इंटू 1/2 0.5 का पावर 1 0.5 इंटू 1/2 0.5, और 8 माइनस 1 7। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अपनी कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर लेता हूं जल्दी से। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेता हूं जल्दी से। तो ये हो जाएगा मेरा 8 इंटू 0.5 इंटू 0.5 की पावर कितनी है 7। तो ये आ गया मेरा 0.031। कितना आया, ये आया मेरा 0.031। तो अपनी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी आ गई, 0.031। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 भी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी आ गई, बस यहां पास पुट कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी लेस देन, कितना लेस देन 2 सक्सेस इक्वल टू क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी आई 0.0039 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी आई 0.031। चलिए तो ऐड कर देता हूं जल्दी से, ऐड कर देता हूं। ये हो जाएगा मेरा कितना 0.0039 प्लस 0.031 कितना आ गया, ये आ गया मेरा 0.0349। 0.0349 ये लीजिए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकल आई।
प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 सक्सेस कितना निकला 0.0349। अब अपन लास्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है एटलीस्ट 2 सक्सेस। ठीक है चलिए सी वाला पार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है एटलीस्ट 2 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैंने आपको बताया एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, जो है वो तो बताना ही है, उससे भी ज्यादा बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को बतानी है एटलीस्ट 2 सक्सेस। तो इसका मतलब एटलीस्ट 2 सक्सेस क्या बोल रहा है, मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की तो बतानी है लेकिन उससे ज्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है। डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 तक ही बताना है, क्योंकि अपना n कितना 8, जहां तक n रहता है, जितना n रहता है वहां तक की प्रोबेबिलिटी निकलती है। क्या बोला, जितना n रहता है वहीं तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब अपने को 2 की प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है एटलीस्ट 2, उससे ज्यादा की भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना n है वहां तक की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अपन लोग, जो दिया है अपने को, है ना। चलिए तो इतना सारा 8 तक निकालेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करके तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अपने को पता है एक रामबाण इलाज पता है अपने को, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। तो मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस इंक भी खत्म हो गई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 बराबर क्या है 1। जो चीज हमको निकालना है उसी साइड रखता हूं, बाकी सबको 1 के साइड ले जाता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इसी साइड रखता हूं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू के उस साइड ले गया। तो अपने को यही तो निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 तक एटलीस्ट 2 सक्सेस निकालना है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा। तो ये रहा, तो मैं डायरेक्ट ये छोटा सा निकाल लूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, जो ये आएगा तो वो यही होगा। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मैंने निकाली थी, कितनी आई थी 0.0039 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना आया था 0.031। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 0.0039 माइनस 0.031। तो ये कितना आ गया मेरा 0.9651, 0.9651, 0.9651। ये देखिए, तो अपनी प्रोबेबिलिटी निकल आई एटलीस्ट 2 सक्सेस की 0.9651, 0.9651। तो पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। अब आपको क्वेश्चन की वर्डिंग समझना आनी चाहिए। ये क्या दिया, n दिया है, कैपिटल N दिया है, स्मॉल n दिया है, मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। पॉज करके नोट करिए।